ऐसे जरासंध, आओ तुम बड़े दानी हो। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आओ आओ पधारो, स्वागत है आपको, क्या लेने आई हो। जरासंध बोला कृष्ण से रुको। बीच में कृष्ण खड़े हैं ब्राह्मण का रूप लेके, साइड में भगवान अर्जुन खड़े हैं, दाहिनी तरफ भीम दादा खड़े। भगवान बोले तुम्हें पता है मैं कब से स्वागत करूं ब्राह्मणन को। भगवान बोले हम बताओ ना। भगवान जरासंध बोला आपने यशोदा नंदन वसुदेव के पुत्र का नाम सुना है कृष्ण का। भगवान बोले हाँ सुना तो है। क्या कर दिया उसने? अरे स्वामी जी डरपोक कहीं का रण छोड़ के भाग गया, रण छोड़ के भाग गया, तब से बहुत स्वागत करता हूं। अच्छा भगवान से भगवान की बात कह रहा है। इस बात को सुनकर के भगवान मुस्कुराए। जरासंध बोला रुको रुको रुको, मुझे ऐसा लग रहा हो मैंने आपको पहले कहीं देखो है। जरासंध बोला मैंने आपको कहीं देखा है? भगवान बोले देख लिया होगा। भाई तुम्हारे यहाँ तो ब्राह्मण आते ही रहते, देख लिया होगा। तुम्हारे यहाँ ब्राह्मण आते ही रहते हैं। ये आवाज मंदी क्यों करते हो? थोड़ा मंदी मत करो, साफ करो आवाज। उनका मतलब है साफ करने का। आवाज मंदी हो चाहे तेज हो, साफ सोनी कल की तरह करो। कल जो थी कल जैसे चल रही थी ऐसी आवाज करो। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। इको कम रखो, टेबल का अनुग्रह करो, आवाज कल जैसी करो। कल बड़ा सुंदर साउंड चला। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। हाँ ठीक है, भगवत कृपा है, भगवान का अनुराग है। अब सुनिएगा, आचार्य दर्शन करा रहे हैं परीक्षित। भगवान से भगवान की बात कह रहा है। भगवान से भगवान को पहचान नहीं पायो, भगवान दर्शन करा रहे हैं। बोले मैंने आपको कहीं देखो। बोले हाँ देख लिया होगा। इस बात को सुनकर के कृष्ण की हंसी रुकी नहीं, कृष्ण की हंसी रुकी नहीं। कृष्ण भगवान जैसी बड़ी तेज हंसे खिड़की मार करके। जरासंध ने अब के पहचान लिया। ओहो आ गए। भगवान बोले हमें तो पहचान लिया होगा। जरासंध बोले हाँ। बोले जो दाहिनी तरफ में इनको नाम है अर्जुन, इनको नाम अर्जुन है। ये बड़े पतले दुबले हैं, तुम्हारे लायक नहीं है। एक और साइड में जो खड़े हैं ना, इनको नाम है भीम दादा। युद्धो हम देहिनम राजन। एक काम कर लो, आज हम दोनों से हटा करके हमारे भीम दादा से युद्ध कर लो। ये बड़े बलशाली हैं, ये बड़े बलशाली हैं। इनके दुनिया में बल को क्या कहनो। अच्छा एक बात बताएं, भीम दादा की थोड़ी कोई बड़ाई कर देवे फूल के कुप्पा है जाए। अच्छा बहुत से लोग होते हैं ना, बड़ाई करो और काम करवाओ, उन्हें बढ़िया बथुआ के पेड़ पे चढ़ाओ और काम न करवाओ। ऐसी भीम दादा ओह मटक के खड़े हो गए साइड में। हमसे बड़ो कोई बलशाली है दुनिया में? हाँ बड़ी बलशाली है हमारे भीम दादा। अच्छा एक काम कर लो, हमारे भीम दादा से युद्ध कर लो ना। अच्छा ठीक है। जरासंध बोला मेरी शर्त है, एक शर्त है। बोले क्या? बोले युद्ध करूंगा आपसे, पर मेरी एक शर्त यह है, दिन में आप मेरे शत्रु हो, रात में आप मेरे अतिथि हो। रात में सेवा करूंगा, दिन में युद्ध करूंगा। शिविर लग गया, शिविर लग गया। भगवान को ठहरा दिया, भीम दादा ठहरे। भगवान युद्ध करने के लिए पहले दिन भगवान भीम दादा को भेजा, भीम दादा को भेजा। युद्ध करते 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 एक एक नस ढीली कर दी। भीम दादा बीच में तो भगाए। ओ कन्हैया दारी के मैं युद्ध करने नहीं जाऊंगा। भगवान बोले क्या हुआ? अरे दारी के बड़ो बलशाली है, वह को थप्पड़ बड़े वज्र के समान है। लाला तू ज्यादा करेगो कन्हैया, मैं चलो जाऊंगा कि तो छोड़ेगो नहीं। बोलो जय सिया राम। भगवान बोले अब के जाओ ना, अब के जाओ। भगवान ने
फिर युद्ध करने के लिए भेजा भगवान को जरासंध से। युद्ध चल रहा था, युद्ध करते 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 अनुग्रह माने काफी समय व्यतीत हो गया। भगवान अपने शिविर से बाहर आए, क्योंकि भगवान जानते हैं इसके बल को, क्योंकि ये दो होकर के भी एक है। भगवान आए और बाहर आकर के जमीन में से तिनका उठाया। भीम दादा देख रहे थे कृष्ण को, और बीच में से तिनका उठा के चीर के इधर उधर पटक दिया। बोले ऐसे नहीं मरेगा, इसको कल्याण करके इधर बीच में से अनुग्रह करके इधर उधर पटको। जैसे इशारा भयो, भीम दादा ने आज भगवान की कृपा के द्वारा इस जरासंध का गोविंदाय नमो नमो वध कर दिया। बोलो जरासंधारी भगवान की जय जय श्री। जरासंध का वध किया भगवान ने, बहुत सा धन दे करके जरासंध के पुत्र को लौट करके आए। हाँ, ये जो मुकुट था, जो राजा परीक्षित के सोने का जो मुकुट था, ये जरासंध का ही मुकुट था। इसको जीत करके लाए हैं भीम दादा के द्वारा। अब राजस्व यज्ञ की तैयारी हो रही। अच्छा, कोई कथा होती है या कोई यज्ञ होता है तो उसकी बड़ी तैयारी चलती है। भाई ये काम तुम करोगे, प्रसाद तुम बांटोगे, जल तुम पिलाओगे, झाड़ू तुम लगाओगे। भगवान काम बांट रहे। बोले भोजन परोसने का काम महारानी द्रौपदी करेगी, भंडारे का काम भीम दादा करेंगे, दान आदि लेने देने का काम कर्ण आदि करेगा। और भगवान ने कौन सा काम लिया? बोले जिसे कोई नहीं करता है उसे हम करते हैं। भगवान दरवाजे पर बैठ गए हैं। जितने भी भक्त आते हैं भगवान चरणपाद का उतरवाते हैं और अपने पीतांबर से चरणों की पाद का माने चप्पल पहुंच रहे हैं, झूठी पत्तल उठा रहे हैं। भैया या संसार में कोई काहे की याद चप्पल नहीं उठाता, पर भगवान ने इस राजस्व यज्ञ में चप्पल उठाने का काम लिया है, झूठी पत्तल उठाने का काम लिया है। उससे बड़ा दुनिया में कौन दयालु हो सकता है? बोलो राधे राधे।